मोदी जी हमारे यहाँ का रोड बनवा दे। कि ओ मोदी जी हमारे यहाँ की सड़कें तो देखिए, हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की सड़कें क्यों ऐसी रहें। भले ही ग्रामीण एरिया है, शहरों में इतने करोड़ों रुपए खर्च कर दिया जाता है, तो एक छोटा सा जगह मतलब हम लोग जहाँ दिक्कत जाती है और कई बस पलट जाती हैं, लोगों को परेशानी होती है, इस वजह से ही बहुत मुद्दे यहाँ उठती हैं, एक्सीडेंट वगैरह बहुत ज्यादा सब कुछ होता है। और ये वाली जो वीडियो है वो मोदी को टॉपिक लेकर जो बोला गया है वो वायरल हो गया। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के एक छोटे से गांव खट्टी खुर्द गांव इसका नाम है। वहां की एक सड़क को लेकर एक लीला साहू का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिस वीडियो के जरिए भोपाल से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में अब इस बात को लेकर चर्चा है कि जब सड़कों के निर्माण को लेकर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने की बात की जाती है, तब एक छोटे से ग्रामीण इलाके की सड़क को आखिर इतने सालों से निर्माण के लिए काम क्यों नहीं किया गया। क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जैसे ही जो लीला साहू हैं, उन्होंने खुद मौके पर जाकर जब अपना वीडियो बनाया, उसके बाद वो तेजी के साथ वायरल हुआ और भोपाल से लेकर दिल्ली तक अब इस गांव के साथ इस सड़क के निर्माण को लेकर चर्चा है। और खुद लीला साहू जो है वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने खुद मौके पर जाकर ये वीडियो बनाया और एक बड़ा संदेश दिल्ली तक पहुंचाने का काम किया। लीला जी, हमने भी आपका वो वीडियो देखा, आप खुद मौके पर पहुंच गई। गांव में कितनी आबादी है और कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, और ये सड़क का निर्माण कब से रुका हुआ है कि आपको खुद मौके पर जाकर अपना वीडियो बनाना पड़ा? जी सर, नमस्ते, प्रणाम। हम हैं लीला साहू और हम बता दें कि हमारे यहाँ 20 साल से ऐसे ही रोड है और इसलिए हम ब्लॉगिंग कर रहे थे और मैंने ऐसा वीडियो बना दिया। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हमने अपने सड़कों को दिखाया। तो क्या ये मौके पर जाकर हम वीडियो बनाएंगे तो वो बात जो आपकी है, जो आवाज है, वो दिल्ली तक पहुंच जाएगी? नहीं सर, इतनी तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन हम क्या था कि एक ब्लॉगर है और ब्लॉगिंग करते हुए हम दिखा रहे थे कि हमारे यहाँ की रोड कितनी कबाड़ है, कितनी खराब है। उसी टाइम पे मेरे हस्बैंड जो है तो उन्होंने कहा कि लीला एक शॉर्ट वीडियो बना दो। तो शायद है कि हमारे जो एमपी में, सॉरी सीधी में बात पहुंच जाएगी तो शायद है कि हमारे यहाँ की सड़क जो है तो बन सकती है। तो मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ही बताया कि ओ मोदी जी हमारे यहाँ की सड़कें देखिए। तो वही वीडियो हमारा वायरल हो गया। तो हम चाहते हैं कि हमारी सड़क बन जाए और उसी के लिए हमने आवाज भी उठाया कि हमारे यहाँ भले ही जंगल एरिया है लेकिन हम लोगों को भी सड़क चाहिए। तो लीला जी, आपका जो स्टाइल था, जो अंदाज था कि मौके पर जाकर जिस तरीके से आपने वीडियो तैयार किया, वो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तो क्या आपने पहले से तय कर लिया था कि उसी अंदाज में मोदी जी तक सड़क निर्माण को लेकर आपकी बात पहुंचानी है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था, एकदम अचानक में हुआ कि ओ मोदी जी हमारे यहाँ की सड़कें तो देखिए। मतलब ये एक रिस्पेक्ट से बोला गया है मोदी जी को कि हे मोदी जी हमारी बातें सुनिए, हमारे यहाँ की सड़कें तो देखिए। हमारे बाघेली में मतलब ओ मोदी जी, जब हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं तो वो भी कहते हैं तो अपना पंचन कैसन है, हम उम्मीद करते हैं अपना पंचन बहुत बढ़िया हो। तो उन्होंने ही हमें अंदाज रहा था बाघेली में ही, और वह अंदाज हमसे यहाँ पर बोले हैं कि ओ मोदी जी हमारी बात सुनी जाए। लेकिन आपने तो ये भी बता दिया कि मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर बीजेपी जीती है, आपने जिताने का काम किया और उसके बदले में अब सड़क निर्माण हो जाना चाहिए। जी सर, हमने ये भी बताया कि उनकी सीटों से ही मध्य प्रदेश के ही शासन में जीता है। तो हम चाहते हैं कि जब मध्य प्रदेश के लोग यहाँ आपको समर्थन कर रहे हैं, आपको सहयोग कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की सड़कें क्यों ऐसी रहें। भले ही ग्रामीण एरिया है, शहरों में इतने करोड़ों रुपए खर्च कर दिया जाता है, तो एक छोटा सा जगह मतलब हम लोग जहाँ दिक्कत जाती है और कई बस पलट जाती हैं, लोगों को परेशानी होती है, इस वजह से ही बहुत मुद्दे यहाँ उठती हैं, एक्सीडेंट वगैरह बहुत ज्यादा सब कुछ होता है। तो हम क्यों ना इस पे कार्रवाई करें। हम चाहते थे पहले भी कि मतलब हम ना ये बात पहुंचाए पहले कलेक्टेट तक,
कलेक्ट्रेट तक पहुंचा हमारा बात, लेकिन इसमें सुनवाई कुछ भी नहीं हुआ। ये 2022 में ही हम लोगों ने ये अर्जी लिखी, जो कि हमारे ग्राम पंचायत के लोगों ने लिखी और मेरे हस्बैंड भी लिखे, और ये वीडियो फोटो दिखाए कि हमारे यहाँ का एरिया ऐसा कुछ है। तो उसमें कार्रवाई कुछ भी नहीं किया गया। तो हमने वीडियोस बना दिया कि देख लीजिए हमारे यहाँ कितनी खराब सड़क है, कोई तो आइए और देखिए। लेकिन ओ मोदी क्यों, ओ शिवराज भी तो हो सकता था, क्योंकि शिवराज तो लाडली बहनों की बातें सुनते हैं ना। तो आपने पहले शिवराज जी की तो को गुहार लगाई थी क्या इसी तरीके से? या मोहन सीएम अब मोहन यादव है, तो क्या मोहन यादव से गुहार नहीं लगा सकती थी आप? जी ऐसा मेरा कोई विचार नहीं था कि हमको किनको संबोधन करना है। बस मुझे ये पता है कि मोदी जी हमारे यहाँ से 29 सीटों से जीते हैं। 29 सीटों से जीते हैं, तो हम मोदी जी से ही गुहार लगाना चाहते थे। अच्छा लीना जी, आप खुद रील बनाने का आपको शौक है, तो ये यानी किस तरीके से आया? यानी आप कब से रील बनाने का काम कर रही हैं? ये पहली बार का मौका था कि आपने जब सड़क को लेकर रील बनाई हो, या इससे पहले भी आप इस तरीके की रील बनाती रही हैं? नहीं सर, हमने 2-3 अभी मैं गांव गई थी अपने, 2-3 वीडियोस मैंने डाला कि हमारे यहाँ की सड़क था ऐसा ना रह गया है, का जानी कब आए बनी, मतलब ऐसा हम लोग बोलन। लेकिन वो वीडियो उतना ज्यादा वायरल नहीं हुआ, समथिंग 3-4 लाख व्यूज गया, लेकिन उतना ज्यादा शेयर नहीं किया गया। और ये वाली जो वीडियो है वो मोदी को टॉपिक लेकर जो बोला गया है वो वायरल हो गया। तो आप क्या सड़कों के मुद्दे उठाती रहती हैं, उन्हीं की रील बनाती हैं? नो सर, ऐसा नहीं है। हाँ। हम वैसे वीडियो अपने फैमिली बैकग्राउंड को लेकर बनाते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं। लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ की जो सड़क है तो बहुत ही ज्यादा खराब है, बहुत ही ज्यादा दिक्कत जाती है सबको। तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ की सड़क बन जाए तो लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम ना हो, और हम लोग भी सीधी से आना जाना अप डाउन करते हैं तो हम लोग भी बहुत दिक्कत जाती है। बरसात का टाइम इस टाइम पे हो गया है, तो जो मिट्टी वाली रोड है ना, तो वो एक तो पहाड़ से कटती है और गड्ढे है ना भर जाते हैं पानी से, आने जाने में बहुत दिक्कत जाती है। और जो हमारे यहाँ के घर के बच्चे हैं ना, तो पढ़ने जाते हैं 15 किलोमीटर दूर, तो वो भी प्रॉब्लम जाती है सर कि यहाँ वहां से गाड़ी आती है तो निकलने में बहुत दिक्कत होती है। तो तो खुट्टी इसलिए खुर्द से सेंधवा तक का जो मार्ग है वो कितने किलोमीटर का होगा? क्या वो जंगल का एरिया में आता है? जी सर, ये जंगल के एरिया में आता है, और ये है समथिंग 10-15 किलोमीटर के ही आसपास, मतलब हाँ 10-15 किलोमीटर तक है। तो ये कब से आप लोग गुहार कर रहे हैं और कब से ये खराब है? कोई उम्मीद जगी है कि अब ये सड़क बनकर तैयार हो जाएगी? जी सर, उम्मीद तो है कि सड़क बन जाएगी। क्या है कि हम कल जब ट्रेन से आ रहे थे दिल्ली, तो पता चला कि कलेक्ट्रेट से फोन आया हमें, हमने बात किया तो कलेक्ट्रेट से पता चला कि हमारी वीडियोस वायरल हो गई है, उसकी वजह से ही हमारी जो आवाज है वहाँ सुनी गई। तो उन्होंने बोला कि आपकी जो ये सड़क है तो बनवाई जाएगी। हाँ, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा, आप तो रील बनाने की शौकीन है, रील भी बनाती हैं। आपके पति क्या करते हैं? यानी क्या वो भी इसी तरीके से सहयोग करते हैं, या फिर कुछ और भी काम करते हैं वो? नहीं सर, हम दोनों ही यूट्यूबर हैं, मतलब दोनों लोग ही इसमें काम करते हैं। तो जैसे मैं फ्रंट पे दिखती हूँ ना, वो बैक पे पूरा काम करते हैं, एडिटिंग वगैरह करना होता है, बहुत सारे चैनल हैं उनको संभालना होता है, और बहुत सारे एप्स हैं उसमें भी मतलब काम करना होता है, तो वो मेरे पति करते हैं। तो मूल काम क्या है, यानी या इसके अलावा भी कोई काम करते हैं आपके तो वीडियो बनाने? हम लोग नहीं करते, और कुछ काम हमारा यही है, यूट्यूब एक जरिया है। हाँ, लेकिन आपके गांव में सिर्फ सड़क ही एक समस्या है कि कुछ और भी इस तरह की समस्याएं आपने उठाई हैं? जी सर, हमारे यहाँ नेटवर्क भी बहुत ज्यादा समस्या दे रहा है, क्योंकि हम लोग जब वीडियो बनाना स्टार्ट किए तो 1 किलोमीटर दूर जाते थे पैदल, वहाँ वीडियो बनाते थे। तो आप कहाँ तक पढ़ी है लीला, और कब से आप ये काम कर रही हैं? जी, हमारी एजुकेशन की बात है तो मैं एजुकेशन में 3rd ईयर मेरा चल रहा है। अच्छा। बीए 3rd ईयर, और क्या? और रील, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि रील आप किस तरीके के टॉपिक को चुनती हैं? यानी रील बनाती होंगी तो आप क्या वहां के सामान्य मुद्दे, या फिर सामाजिक मुद्दे, या फिर जो सांस्कृतिक मुद्दे होते हैं, बोलचाल की भाषा होती है, उनको ज्यादा आप उठाती है? कोई ऐसी रील आपकी जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही हो, कोई ऐसा अंदाज जो आपने
वहीं के स्थानीय मुद्दे को उठाया हो? जी, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए क्या था ना कि हम जब रील बनाना स्टार्ट किए, तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड थोड़े दुबले-पतले थे, तो मैंने उसपे एक बात बोली थी कि ये टाइम पर झुराए के लकड़ी होइगे। यूट्यूब पे मेरा वो वीडियो गया है 21-22 मिलियन ऐसे गए हैं। तो क्या बोल दिया था आपने उनको लेकर? किस अंदाज में? अ, अरे का बताई, जब हम इनका ही शादी से पहले दिख रहे हैं तो बढ़िया दिखात रहे हैं, अब हद झुराए के लकड़ी हो गए। का जाने के नजर उजर लगा का क्यों टोना ना मार दी निसी का हमारे हस्बैंड झुराए के लकड़ी हो गए, हम ऐसे बोले रहे हैं। तो ये रील सिर्फ अपने पति को लेकर ही आप टोन कसती हैं या फिर और भी किसी को लेकर किसी को नहीं छोड़ती हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है ना कि हम जो सॉन्ग रहता है उसमें लिपसिंग करते हैं, ऐसा शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं। लेकिन कुछ और भी लोगों को आपने इसी तरीके से टर्न कसा हो क्या? कसा है क्या? कुछ और इस तरीके की आपने रील बनाई हो? नहीं ऐसा ऐसे स्थानीय मुद्दों को लेकर कभी इस तरीके से उठाया हो? नहीं सर, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। क्या था, हम लोगों को दिक्कत थी तो हमने अपने सड़क के लिए गुहारा लगाई थी बस। अच्छा, लीला जी ये भी जानना चाहेंगे कि यदि आपको पीएम मोदी से मिलने का मौका मिल जाए तो क्या जी कहेंगी? क्योंकि आपने अपनी आवाज में अपने वीडियो के जरिए उन तक बात पहुंचाने की तो काम जरूर किया है, लेकिन उसके अलावा यदि आपको मोदी से व्यक्तिगत तौर पे मिलने का मौका मिल जाए तो कोई ऐसी बात जो आप उनसे कहना चाहें? जी अभी तो वैसे सोचे नहीं हैं, लेकिन आपको सोच कर जरूर बताएंगे। लेकिन आप जिस तरीके से रील बनाती हैं, यदि मोदी जी के साथ रील बनाने का मौका मिल जाए तो क्या कहेंगी आप? वैसे तो आपने रील मोदी जी को संबोधित करके ये वीडियो बनाया, लेकिन मोदी जी के साथ यदि आपको रील बनाने का मौका मिल जाए तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्या उनके साथ किस तरीके की रील आप बनाएंगी? जी, हम उनके साथ में अगर हमें रील बनाने की मौका मिला तो हम उनको मतलब धन्यवाद कहना चाहेंगे, हमारी अगर सड़क बन गई तो। और ये कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ का विकास हो और मतलब हर जगह का ही विकास हो। और कहा जाए तो जब से भाजपा आई है तो काफी ज्यादा अच्छा था, हमारे यहाँ का एरिया भी बहुत जल्दी डेवलपमेंट हुआ है, जैसे सिटी का ही कहा जाए तो, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इतना ज्यादा तो नहीं हुआ, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में उतना आ ही नहीं पाता है। एक और बात जानना चाहूंगा, आपका जो विधानसभा क्षेत्र है शायद वो चुरहट विधानसभा है और वहां से कांग्रेस के विधायक अजय सिंह जीतकर विधानसभा पहुंचे और जो सांसद थी इससे पहले वो रीति पाठक थी और रीति पाठक ने एक बार आप लोगों की मांग पर पत्र भी कलेक्टर को लिखा था 2022 में, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बन पाई। तो आपको लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के शासन में, क्योंकि एक तरफ विधायक थे, सांसद थे, दोनों के शासन में आपकी लोगों की सुनवाई नहीं हो पाई? इसके बारे में तो हमें नहीं पता सर। चलिए लीला जी, अब मैं ये और जानना चाहूंगा कि कुछ और ऐसी जो पॉपुलर रील जो आप अपने अंदाज में बनाती हो जिसके कारण आप काफी चर्चा में हैं, कुछ ऐसे रील आपके दिमाग में जो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं आप? जैसे बाघेली में ही हम फैमिली ब्लॉग बनाते हैं, तो घर वालों को दिखाते हैं कि हमारी ये दादी जी हैं, हमारी मम्मी हैं, हमारी मम्मी यह कर रहे थे, हमारे सास मम्मी ही कर रहे थे, मतलब अपनी जो फैमिली बैकग्राउंड है ना वो चीज दिखाते हैं, बाघेली में हम लोग दिखाते हैं। तो कुछ हमें भी इसी तरीके से बघेली अंदाज में कुछ देखने को मिले, कुछ सुनने को मिले आपसे? जी जरूर, कहे नहीं। और अपना वजह कहीं नमस्ते प्रणाम, और यह कहा चाहते कि हमरे यहाँ की सड़क बनवा दे, बहुत ज्यादा जरूरी है महियन की सड़क, और जहाँ जहाँ खराब हुई थे उन्होंने को जरूरी है, लेकिन हमों को जरूरी है भाई। मैं ये भी जानना चाहूंगा, सड़क के अलावा अभी आपने कहा था कि जिस तरीके से हम परिवार में रहते हैं, सामूहिक परिवार में रहते हैं, उनको लेकर आप कुछ उसी अंदाज में रील बनाती हैं, कुछ वहां के खान पान बघेली, क्योंकि बघेली जो अंदाज है वो भी बहुत अपने आप में अलग और अनूठा कहा जाता है, बुंदेलखंड से लगकर बघेली आती है, तो कुछ ऐसे बघेली अंदाज में कुछ आपने इस तरीके से घर को लेकर या परिवार को लेकर या वहां के व्यंजन को लेकर या वहां के रहन सहन को लेकर कुछ तैयार किया हो तो वो हम समझ सके आपके जरिए, आपकी भाषा में या आपके अंदाज में? जैसे हम खाना बनाई लागन, देखिए हम खाना बनाई लागन या एक गुजिया यार कुछ भी हम लोग ऐसे ब्लॉगिंग करते हैं ना, तो मतलब
तो क्या फेस्टिव सीजन पर ही करती हैं आप, या रोजमर्रा में जो इस्तेमाल होता है उसी में? जो जैसे हम लोग डेली जो भी करते हैं ना, उसी चीज को, जो चीज हम बच्चे रोज करी थे हर चीज को हम बच्चे दिखा दे थे ब्लॉगिंग में ही। अच्छा जी। लीला जी, अभी बारिश का दौर है, मानसून आ चुका है, तो आपको भी देखकर लगता होगा कि इस पर भी कुछ रील बनाई जाए, उसको लेकर कुछ आपके दिमाग में आता है क्या? जी जरूर आता है, कहा नहीं, वो हम स्टोरी हम लोग बनाते हैं, उसमें स्टोरी वीडियो हम बच्चे बनाए थे, जैसा गांव के है ना, तो गांव के खेती हरियाली जम रहा था, तो वो चीज का दिखावे चाहिए थे कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के यहाँ हैं। जैसे हम लोग हम बच्चे पत्ता उत्ता तोड़ी थे, हमारे यहाँ घर से ही कहा जाता पत्ता तोड़ जाता है और खेती किसानी की जाता, वो चीज का हम सब कुछ का दिखाए थे। तो वो कुछ हमें भी तो दिखाइए कि हम भी उसको समझ सकें कि कैसे आप किस अंदाज में उसको बयान करती हैं। देखिला हम गांव से यहाँ, हम भले सिटी शहर में रही थे, हम पत्ता उत्ता तोड़ी थे भाई, हम सब काम करके हम खेती किसानी सब करवा ले थे। लेकिन हाँ, एक हमारे घर जब ससुर जी आई, तो हमारे ससुर जी टीचर आई और किसाना आई, तो देख ले ये हमारे इतनी बड़ी खेती है और यह जंगल एरिया में पड़ल है और पहाड़ के किनारे हमारा घर द्वार है। चलिए लीना जी, यदि आपकी सड़क बनकर तैयार हो जाती है, आपने कहा कि कलेक्टर दफ्तर से भी आपको फोन आ चुका है, तो क्या आप मोदी जी को या कलेक्टर को या राज्य सरकार मुख्यमंत्री को कोई अपनी तरफ से धन्यवाद देंगी? कुछ आपने सोच के रखा है क्या? जब स्टार्ट हो जाएगा तो हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि हमारे यहाँ की रोड बनवाई है। और अभी तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ की रोडे में काम ही नहीं शुरू हुआ है। हाँ, लेकिन अब तो आपको फोन आ चुका है ना, 2 सालों से जो सड़क बनने का इंतजार कर रही थी, अब वो एक आपके वीडियो के बाद बनना शुरू हो जाएगी, तो ये इस बात की खुशी तो आपको होगी। खुशी तो है सर कि हमारे यहाँ की सड़क बनने वाली है, लेकिन अब जब काम शुरू हो जाए तब तो हमें पता चले कि हाँ ये सच में बन रही है। कितनी बड़ी आबादी को फायदा हो जाएगा इस सड़क के बन जाने से? हजारों लोगों को। चलिए लीना जी, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप लोकमत हिंदी के साथ जुड़ी थी, तो आप यदि कुछ बात लोकमत हिंदी के लिए भी कहना चाहें तो बिल्कुल कह सकती हैं। जी सर, लोकमत हिंदी को हमारा धन्यवाद और थैंक यू सर जी कि अपने बच्चे हमका जोड़न और हम बात रखियन, हमका काफी ज्यादा अच्छा लगा, अपना वजह से मिलके बहुत अच्छा लगा। चलिए धन्यवाद लीना जी, और हम उम्मीद करेंगे कि आपके जो क्षेत्र की सड़क है वो जल्दी बनकर तैयार हो जाए, और उसके बाद आपका उसी कच्ची सड़क नहीं बल्कि पक्की सड़क पर खड़े होकर एक बढ़िया सा वीडियो हमको देखने को मिले, इसी बात की हम उम्मीद करते हैं। आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर जी।